चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 के सवाल को मैं यहाँ पर हल करता हूँ 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी गणित का। एक नंबर में कहता है निम्न समस्या में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अर्थात उसका हम समीकरण बनाएंगे और उसको फिर ग्राफीय विधि से हल करके दिखाएंगे। आप लोग भी कॉपी पेन किताब लेकर के बैठिए। तो प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज जो है यहाँ पर अब चल दिया कौन सा सर, एक्सरसाइज 3.2 के सवाल को देखेंगे। ठीक है, 2 के सवाल में कौन सा देखेंगे सर? 2 के सवाल में 1 नंबर। ठीक है, कहता कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी है। कक्षा 10 है, जिसे आप लोग 10वीं कक्षा में, ओकरा में 10 गो विद्यार्थी। आप दिमाग लगाइए, कक्षा में 10 विद्यार्थी है तो विद्यार्थी बोला गया है तो विद्यार्थी में लड़का लड़की दोनों विद्यार्थी होता, मिला करके 10 गो होगा जी, एकदम बिल्कुल। तो एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लेना है। ठीक है, यानी कक्षा 10वीं के 10 गो विद्यार्थी मिल करके, ठीक है, एक गणित की प्रतियोगिता हुआ था, उसमें वो लोग भाग लिए। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, कक्षा में ढेरी विद्यार्थी हुआ लेकिन जो प्रतियोगिता में जो भाग लिया था वो 10 लिया, लड़का लड़की मिला करके। तो यहाँ आप दिमाग लगाइए कि ये वो समीकरण हो गया। 10 गो विद्यार्थी है, अगर हम लड़की को x मानते हैं लड़का को y, तो x प्लस वाई बराबर 10 हो गया। और दूसरा समीकरण के लिए सोचना पड़ेगा, वह उधर कह ही रहा है कि कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, यानी लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इससे दूसरा समीकरण, तब प्रतियोगिता में भाग ले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं, हम पहले मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या बराबर क्या हो गया? y। इस तरह से हमने मान लिया। अब यहाँ हम लिखते हैं प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से चलेंगे तो पहले तो कह रहा है कि 10 गो विद्यार्थी है कक्षा में जो कि प्रतियोगिता में भाग लिया। इसका मतलब है कि दोनों मिला के, लड़की और लड़का दोनों मिला के 10 गो विद्यार्थी। समीकरण ये बन गया, यानी x प्लस वाई बराबर कितना है? 10। अब पुनः प्रश्न से चलेंगे तो क्या कह रहा, सुनिए यहाँ ध्यान से। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या क्या है मेरा सर? x, जो उधर लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एकरा से ई 4 अधिक है, तो कहिएगा सर इसमें जोड़ दीजिए। एकरा में जोड़ेंगे तो आप ही लोग बताइए, ई बीच में जो बराबर का चिन्ह है ई कभी बराबर होगा? एकरा से ई 4 ज्यादा हो गया, तो हम ई 4 एकरा में नहीं जोड़ के हम एकरे में जोड़ देते हैं, अर्थात यहाँ बराबर का चिन्ह देते हैं, इसी में हम 4 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जोड़ लेंगे तो क्या होगा? x बराबर y प्लस 4। अब ये बराबर का चिन्ह जो था ये बता रहा है कि दोनों पट्टी बराबर, याना ई तो अधिक है, ये अधिक ई 4 ज्यादा था, लेकिन हम एकरा में नहीं जोड़े। क्यों इसमें जोड़े? क्योंकि ये चिन्ह कौन सी बराबर, हमारा बराबर करना है, लड़का लड़की की संख्या या बराबर करने के लिए। वैसे बराबर नहीं करना, चिन्ह बराबर है, बराबर करने के साथ इसको हम समीकरण मान लेते हैं। कितना? समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसी तरह से मान सर ने आपको सीखे, देखिए एकदम उसी तरह से बनाना है। किससे चलेंगे सर? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से चलेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए आपके लोग? मैं सबसे पहले अभी किताब रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ किताब रख दिया और एकदम बढ़िया से हाथ खाली है, हल करते हैं। समीकरण 1 से सर 1 में क्या है? x प्लस वाई बराबर 10। एकदम कोई दिक्कत नहीं, x या y के बराबर करेंगे तो 10 घटा y हो जाएगा। यहाँ वह बात लिखेंगे, कहिएगा कितनी बार के सवाल है, इतना आसान हिसाब है, लिखाइए, हम आप लेंगे बताते। तो भाई जी अगर आपको लिखने का मन है तो नहीं लिखिएगा, ठीक है, चाहे बहन जी,
ठीक है। तो लिखने का मन हो तो लिखिए, नहीं लिखने का मन हो तो नहीं लिखिए, लेकिन लिखिएगा, परीक्षा लिखने का आदत रहेगा, परीक्षा में लिखिएगा आप, और नंबर आपको बढ़िया से मिलेगा। 5 नंबर में अगर आप पूछता है 5 में 5 मिलेगा, 6 नहीं मिलेगा, 5 पॉइंट कोई नंबर नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा, हाँ कटेगा नंबर। इसीलिए लैंग्वेज लिखना जरूरी है। तो समीकरण 1 में जो आया है इसी के बराबर, ठीक है। क्या आया है? x बराबर 10 माइनस वाई का मान सारणी, मान सारणी इस हिसाब से हमने लिख दिया। अब मान सारणी बनाना है तो ये यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बना लेते हैं समीकरण 1 का मान सारणी, ठीक है, इस हिसाब से। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक एक्स वाई के लिए खटा लिया मान के, ठीक है। हमने बस दो निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ स्मार्टनेस तरीका से भी करना जरूरी है, अच्छा से तो करना है, उसमें थोड़ा स्मार्टनेस जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं है, ये जो x बराबर 10 माइनस वाई, एक में y का मान रखेंगे, x का मान आ जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं y का मान रख देते हैं, करते हैं y का मान रख देते हैं हम, मेरा मन है रखने का, हम रख लेते हैं 3, कुछ और रख सकते ताकि छोटा छोटा आवे। तो 10 में आप कहते घटाइएगा, 10 में 3 घटाइएगा 7 बचेगा, तो x का मान यहाँ पर आ जाएगा 7, अर्थात यहाँ आ जाएगा 7,3 इस हिसाब से। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सर y का मान रख लेते हैं 6, रख लीजिए 6, 10 में 6 घटाइएगा तो 4 होगा, तो यहाँ हो गया 4, ये हो गया 4,6, इस हिसाब से ये मान हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये समीकरण 1 का काम कर लिए। अब जो काम होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, समीकरण 2 का होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण कते से 2 से, 2 से चलते हैं, 2 से चलेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, दूसरा समीकरण है सर x बराबर y प्लस 4, ठीक है, इसी का लिख देंगे समीकरण 2 में x बराबर y प्लस 4 का मान सारणी, ठीक है। तो यहाँ पर मान सारणी लिख दिए, अब मान सारणी बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा इसका मान सारणी, ठीक है। तो ये हो गया एक्स वाई और ये हो गया एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं, y रख लेते हैं 0, तो x आएगा 4, क्योंकि 0 में 4 जोड़ेंगे 4 होगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर रखते हैं कितना, 2 रख ले क्या, और रख लेते हैं y का मान रखते हैं 2, तो x का मान आएगा 4 2 6, तो 4 कॉमा ये हो गया 0, ये हो गया 6,2, ठीक है। इस हिसाब से मैंने इसका मान निकाल लिया, आप तब तक इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है आपको ग्राफ खींचने के लिए सिखाता हूँ, ठीक है, तब तक आप इसका नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मान सारणी हम आपको बोर्ड पर सिखा दिए थे, वही मान सारणी मैं यहाँ कॉपी पर लिख लिया हूँ। अब इसका मैं आपको ग्राफ बताने जा रहा हूँ। देखिए मैंने वहाँ लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या को y माना था। पहला समीकरण हमारा x प्लस वाई बराबर 10, उसका ये मान सारणी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। फिर दूसरा मेरा समीकरण था x बराबर वाई प्लस 4 और इसका ये मान सारणी हम वहां पर किए थे। अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे खींचा जाए। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले आप जो है यहाँ पर ये कार्तीय तल बना लीजिएगा, ठीक है। हमें यहाँ पर जो है कोई भी मान माइनस में नहीं है, इसीलिए मैंने इधर माइनस में कोई भी मान पुट नहीं किया हूँ। अब यहाँ x का जो है मान 7 है, तो मैं x अक्ष पर 7 देखूंगा तो मेरे को यहाँ मिलना और यहाँ पे रुक जाना।
और y बराबर हमको मिल रहा है 3। तो 3 के सीध में ऊपर जाना है, ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर इसके सामने देखिए 3 मिल रहा है, यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा। ठीक है, इस बिंदु के पास मैंने ये अंकित कर दिया। अब यहाँ से फिर दूसरा बिंदु की ओर चलते हैं। x बराबर 4 है और y बराबर 6 है। x बराबर 4 यहाँ मिल रहा है और y बराबर 6 है, तो इसके सामने हम यहाँ ऊपर आ जाएंगे तो ये बिंदु हमें मिल रहा है। और इसको जो है दोनों को मैं स्केल लेकर के आपस में मिला देता हूँ, स्केल के नोक पर रख करके। ठीक है, तो यही चीज जो है ग्राफ का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। आप बढ़िया से मिलाइएगा आंसर में, जरा सा भी पॉइंट में जो नहीं आने वाला है वो अगर गलती करते हैं तो आ जाएगा, लेकिन सही सही खींचिएगा तो नहीं आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर खींच लिए। अब यहाँ हो जाएगा 7 3, इसका नाम है रख देते हैं 7,3 बिंदु का, और इसका 4 6 है तो मैं यहाँ पर 4,6 रख लेता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद आगे है यहाँ पर 4 x 4 है और y 0 है। x 4 यहाँ पर हो गया, y 0, तो यही इसका ये बिंदु हो गया। दूसरा वाला जो है वो x 6 है और y 2 है। x 6 ये हो गया, y 2 ये हो गया, यानी ये वाला बिंदु मिल रहा है। इन दोनों को यहाँ पर स्केल के नोक पर रख करके मैं यहाँ पर खींच देता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से रख रहा हूँ तो मुझे ये इस तरह से मिल रहा है, थोड़ा सा बदल गया। खैर एक आध सूता इधर उधर जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इससे कोई समस्या नहीं होने वाला है। तो दूसरा समीकरण का मैंने रख लिया और इसका नाम रख देता हूँ 4,0, और दूसरा हो जाएगा यहाँ बिंदु का नाम 6,2। इस तरह से रख लिया। हम देख रहे हैं कि मेरा ग्राफ प्रतिच्छेदित हो रहा है, अर्थात प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो यहाँ पहले लिख देते हैं प्रतिच्छेदी हो रहा है। किस बिंदु पर हो रहा है तो बिंदु का नाम है 7,3 पर। ठीक है, देखिए इस बिंदु का नाम जिस पर प्रतिच्छेदित होगा वो बिंदु लिखिएगा, लेकिन बिंदु होता है x, y। ठीक है, तो x से इसका x y से कंपेयर करेंगे इस बिंदु का, तो x बराबर मिल रहा है यहाँ पर 7 और y बराबर मिल रहा है 3। तो जो लड़कियों की संख्या हम माने थे x, वो यहाँ पर 7 आ रहा है, और लड़कों की संख्या को y माने थे, y बराबर 3 आ रहा है। यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। दूसरी बात, आप जो है ग्राफ को कंप्लीटली कीजिएगा। यहाँ ये लिखना जरूरी होगा स्केल को 10 छठा घर बराबर 1 इकाई। हम बार बार इसको आपको समझाते आ रहे हैं। और एक चीज हम यहाँ नहीं लिख रहे कि ये समीकरण जो आप खींचे हैं लाइन, इसका नाम रखिएगा। इस रेखा का नाम क्या है, इस रेखा का नाम क्या है। ये पहला समीकरण वाला था, आप पहला समीकरण को लिखिएगा। पहला समीकरण का नाम था x प्लस y बराबर 10, और दूसरा समीकरण था उसका इधर नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ x बराबर y प्लस 4। इस तरह से ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो चलिए मैं अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है अब ये सवाल नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 के 1 का दूसरा सवाल को देखते हैं। कहता 5 पेंसिल 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का कुल मूल्य 40 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात, वह निकालते हैं। तो पहले पेंसिल है और बाद कलम है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि एक पहले कौन सी है, पेंसिल है। तो एक पेंसिल, ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य या कुल मूल्य, जो मूल्य लिख लेंगे, तो एक पेंसिल का कीमत लिख लेते हैं, अच्छा लगता है कीमत। तो कीमत बराबर हो गया x रुपया। ठीक है, फिर हम मान लेते हैं, माना एक पेंसिल के बाद कौन सी है, कलम।
कलम का कीमत बराबर कितना हो गया, y रुपया। अब प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न कहता है कि 5 पेंसिल 7 कलम। अच्छा, 5 पेंसिल है तो एक पेंसिल का दाम x रुपया, तो 5 पेंसिल का 5x। अरे है ना, तो वही बात है कि यहाँ पर हो जाएगा कि एक पेंसिल का दाम x रुपया, तो 5 पेंसिल है तो 5x। तो ये हो गया कितना सर, ये हो गया 5x प्लस और बाद कहता है 7 कलम, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 हुआ। अब बराबर टोटल कितना रुपया पहले देना पड़ा है, तो कहता है कि 50 रुपया है, ये दोनों मिला करके। तो ई हो गया हमारा कौन सी सर, ई हो गया समीकरण अपना लोग का 1। ठीक है, एकदम बड़ा बढ़िया। फिर पुनः चलेंगे तो पुनः देखते हैं क्या होता है। कहता है कि 7 पेंसिल है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x। फिर कहता है 5 कलम है, ये हो जाएगा 5 हुआ और बराबर कितने कहता है सर 46 रुपया, तो ये हो गया 46 और ये हो जाएगा अपन लोग के समीकरण नंबर कितने सर 2 हो जाएगा। बस मान निकालेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, बाकी जो है अगर आपका मन करता है धीरे धीरे आगे बढ़िएगा, आप पढ़िएगा वहां पर प्रतिस्थापन विधि, वर्ज गुणन विधि, विलोपन विधि, उससे भी बनाइएगा तो इतने आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर कहता है ग्राफ खींचिए, हम ग्राफ विधि से आपको सिखाएं। पहले मान निकालते हैं, तो यहाँ पर मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 से चलेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। 1 से हो जाएगा सर 5x प्लस 7y बराबर कितना 50। ठीक है, x के बराबर करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर 50 माइनस 7y, और इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y बटे यहाँ पर हो जाएगा 5। और लैंग्वेज लिख लेते हैं। ठीक है, लैंग्वेज लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा इधर, बोलिए हमारा साथ बोले। अब तक में तो आपका आदत हो गया होगा, समीकरण 1 से चल रहे थे। समीकरण 1 में x बराबर 50 माइनस 7y बटे 5 का कौन सी मान सारणी, मान सारणी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कट नहीं था वीडियो, पता नहीं आप लोग जानिए। हम थोड़ा गरीब टीचर हैं तो यहाँ पर डिस्प्ले भी तो नहीं लगा सकते हैं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, हम अपने आप को नहीं देख पा रहे हम कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बट चलिए कोई नहीं, भरोसा तो है कि नहीं कट रहा होगा, पूरे आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका यहाँ पर मान सारणी बनाते हैं। ठीक है भैया जी, देखिए यहाँ पर मान सारणी बनाएंगे समीकरण 1 का, तो क्या होगा समीकरण 1 के लिए मान सारणी सर यहाँ पर हो जाएगा इस हिसाब से, यहाँ पर ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x, y। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोच के देखिए कि हमारा 5 से भाग भी देना है, छोटा से छोटा मान भी रखना है, क्या किया जाए। तो हम यहाँ पर y का मान रखते हैं कितने, y का मान रखेंगे हम पहले रख देते हैं 0, y का मान रखते हैं 0, तो 0 रखेंगे 7 गुना 0 0, तो 50 बटे 5 यानी कि भाग देंगे तो 10 आएगा x का मान, यहाँ हो गया 10। 5 रख के देखते हैं, 5 रखेंगे 7 पचे 35, 50 में 35 घटेगा तो 15, 15 में 5 से भाग देंगे तो 3, यानी 3 पचे 15, x का मान 3 आएगा, जबकि y का मान यहाँ पर रखे थे 5। ठीक है, तो ये हो गया 10,0 और ये हो गया 3,5 इस हिसाब से। ठीक है, मान रख रख के चेक कर लीजिएगा, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो और ज्यादा कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको और बढ़िया सा फिर समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दोबारा बताएंगे वीडियो।
बनाएंगे वीडियो आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ समझ में नहीं आता है, आप रफ कीजिए। तो चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं किससे, समीकरण। समीकरण यहाँ पर हम लिखते हैं, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, अर्थात 2 से। 2 में क्या कहता है सर, 2 नंबर में कहता है 7x प्लस 5y बराबर करते हैं 46। अब y के बराबर करते, क्योंकि बटे में फिर 5 जाएगा तो बढ़िया रहेगा सोचने समझने। 46 माइनस 7x, ठीक है, तो देयर फोर y कितने आ रहा है, तो y बराबर आ रहा है 46 माइनस 7x बटे 5, ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ वही हिंदी लिखिए, समीकरण अभी 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 2 में y बराबर 46 घटा 7x बटे 5 का मान सारणी, मान सारणी, ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पर यह हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले मान सारणी बना लेते हैं, ठीक है, मान सारणी बना लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास सर, यहाँ हो जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, y। सोच सोच के रखिएगा तो बढ़िया रहेगा। आप यहाँ 3 रखिएगा ना तो 7 3 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 46 में 21 घटाएंगे, देखो 46 और 7 3 21, तो 21 घटाएंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 1, अति सॉरी 2 2 4 25, 25 में फिर 5 से भाग लेंगे, 5 25, 5 बेर में जा रहा है, यानी हल करने के बाद y के मान आएगा, x रख रहे हैं 3, तो y आ रहा है कितना 5, तो ये हो गया 3,5, ठीक है। फिर उस तरह से ये रफ को मैं मिटाते जाता हूँ, उसी तरह से आपको रफ में कर करके निकालना है। अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कि सर 7 7 49 होता है, 46 में 49 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, भाग नहीं लग रहा है पूरे पूरी, तो नहीं रखते। 28 में कम चलेगा क्या, 4 रखेंगे तो हमने होगा, 5 रखिए दिए, 6 रखेंगे तो 42, 4 नहीं हो रहा है, 7 भी नहीं होगा, 8 चल सकता है, तो 8 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 और 7 8 56, अर्थात -56 में 46, इस तरह से हल करेंगे, कहीं -10 मिलता है, -10 में 5 दूनी 10 मिल रहा है, अर्थात -2 मिल रहा है y का, y मिल रहा है -2, कब मिल रहा है सर, जब यहाँ हम 8 रखें तो ये हो गया 8 -2 मिल रहा है, इस हिसाब से इस सवाल का ये मान सा, ठीक है। तो चलिए हम आपको यहाँ पर ग्राफ सिखाएंगे, इसका ग्राफ खींच करके दिखाएंगे, तब तक आप इसको नोट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 3.2 के 1 के दूसरे सवाल का मैं यहाँ पर ग्राफ खींचता हूँ। तो मेरा पहला समीकरण का जो मान सारणी मैंने अभी बोर्ड पर बताया था, और ये दूसरे समीकरण का जो है यहाँ पर मैंने बोर्ड पर बताया था मान सारणी, ये हुआ। अब यहाँ पर मान में रखता हूँ, x का मान 10 है, x अक्ष पर प्लस में 10 यहाँ पर है, और y 0 है, तो यही हो जाएगा यहाँ पर ये बिंदु, क्योंकि 0 होता है इसी अक्ष पर ही होता है। दूसरा x 3 है, y 5 है, x 3 ये हो गया, y 5 ये हो गया, तो इसको मैं यहाँ पर बिंदु को चिन्हित कर देता हूँ, ठीक है, घेर दिया। अब जो है इसको मैं स्केल के नोक पर रख करके मिला देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ये ग्राफ जो है मेरा तैयार हो जाएगा। ये थोड़ा सा भी आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ग्राफ जो है बढ़िया से खिंचा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ रहा है, मैं इसको मिला देता हूँ, ठीक है। तो इस बिंदु का नाम था 10, 0, ये लिख देता हूँ, और इस बिंदु का नाम था 3, 5, तो ये लिख दिया। अब आगे है दूसरा समीकरण का 3, 5, तो देख रहे हैं कि 3 और 5 यही मिल रहा है,
अर्थात समीकरण में मान कॉमन है तो समझ लीजिए कि वही ग्राफ कटेगा। x 8 है, y -2, x 8 यहाँ हो गया और y -2 नीचे आएंगे क्योंकि माइनस में मान है, तो ये वाला मान हो गया और ये चिन्हित में कर दिया। एक तो बिंदु यही मिला था, दूसरा बिंदु हमें ये मिला, इन दोनों को आपस में मैं मिला देता हूँ तो ये हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर मैं बढ़िया से इसको स्केल के नोक पर लेता हूँ, आप भी ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले दोनों बिंदु को स्केल के नोक पर लाइएगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। और मैं इसको खींच देता हूँ। ये हो गया मेरा दूसरा समीकरण का ये रेखा और ये पहला समीकरण का नाम तो उसका रखा हुआ, इसका नाम मैं रख देता हूँ। इसका इस बिंदु के सहायता से मैंने ग्राफ खींचा इस तरह से। इस रेखा का नाम क्या है? ये तो पहला रेखा था, पहला रेखा का नाम दे दीजिएगा 5x + 7y = 50 और दूसरा वाला का नाम इधर साइड में लिख दीजिएगा, उसका नाम था कितना? उसका नाम था 7x + 5y = 46 इस तरह से, ठीक है। आप ग्राफ खींच लीजिएगा। अब देख रहे ग्राफ प्रतिच्छेदी किया है, मान निकालने की प्रतिच्छेदी जरूरत, यहाँ लिख देंगे कौन सी? प्रतिच्छेदी, इसी पर लिख दीजिएगा या आप इस पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस पर प्रतिच्छेद किया है, बिंदु 3 और 5 पर किया है। बिंदु होता है x, y, इसका हम कंपेयर करेंगे, समानता करेंगे तो x का जो मान आ जाएगा वो हमें 3 मिलेगा और y का मान जो मिलेगा वो हमें 5 मिलेगा। तो मैं यहाँ पर माना था कि एक पेंसिल का कीमत x रुपया, वहाँ बोर्ड पर तुरंत हम आपको बताए थे। फिर एक कलम का दाम y रुपया, तो यहाँ x का जो मान आया है वो एक कलम का जो है दाम यहाँ पर हो गया कितना? 3 रुपया, सॉरी एक पेंसिल का दाम 3 रुपया और एक कलम का दाम 5 रुपया। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।